जय हिंद दोस्तों। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था कि मेरी जान को खतरा है। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आई है जिसको सुन करके हर कोई चौंक गया, आखिर खुद टीएमसी के ही नेता आरोपी हैं इस मामले में और टीएमसी के नेता की ही गिरफ्तारी हुई है। खबर क्या है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर के पास ड्रोन उड़ता हुआ दिखता है। लोग हड़बड़ा जाते हैं, डर जाते हैं कि अरे कहां से ड्रोन आ गया अचानक। इस मामले में 3 बड़ी गिरफ्तारी हुई है। अब लोग सोच रहे थे कि ये जो 3 गिरफ्तारी हुई है कहीं ये विपक्षी दल का ही नेता तो नहीं है, कहीं बीजेपी या फिर और कोई पार्टी का नेता तो नहीं है कि हेलीकॉप्टर के आसपास ड्रोन उड़ा करके कहीं हमला करवाने की कोशिश हो ममता बनर्जी के ऊपर। इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे किए जाने लगे और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि मेरी जान को खतरा है, और ऐसे हालात में उनके हेलीकॉप्टर के पास ड्रोन दिखना संदिग्ध बड़े सवाल खड़े करता है। अब ये जो 3 बड़ी गिरफ्तारी हुई, आरोप लगाया गया टीएमसी के तरफ से कि देखिए सुरक्षा में चूक हुई है, बड़ा हमला करने की पूरी साजिश थी। और ये घटना जो है वो मालदा जिले में ये घटना हुई। ममता बनर्जी चुनाव खत्म करके अपने हेलीकॉप्टर के तरफ आगे बढ़ रही थी। बहुत अच्छे से चुनाव ना हो गया। हालांकि जब हेलीकॉप्टर उतरा तो भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब चुनाव ख़त्म करके हेलीकॉप्टर के नज़दीक वो जाती हैं और हेलीकॉप्टर में बैठती हैं तो आसमान में अनजान ड्रोन दिखाई देता है। और आपको बता दूं कि मालदा के मालतीपुर इलाके में जब ये घटना हुई और हेलीकॉप्टर में जैसे ही बैठती हैं ममता बनर्जी, जब ड्रोन मंडराता हुआ दिखता है तो सीएम पूरी तरीके से हड़बड़ा जाती है कि अचानक ये ड्रोन कहाँ से आ गया, ड्रोन कैसे आ गया, किधर से आ गया, किसने भेज दिया। अब पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और एक्शन लेती है और 3 आरोपी को गिरफ्तार करती है। जांच में पता चलता है कि ये जो तीनों आरोपी थे वो विपक्षी दल के नहीं थे, तो कौन सी पार्टी के थे? ये तीनों टीएमसी के ही कार्यकर्ता थे। लेकिन माहौल बनाने की कोशिश तो ये हो रही थी कि विपक्षियों ने ऐसा कुछ किया या करने की कोशिश करी हो, लेकिन तुरंत वीडियो जारी होती है और ये पता चलता है कि ये तीनों जो कार्यकर्ता थे टीएमसी के ही थे, सोशल मीडिया कैंप के लिए काम कर रहे थे, और जिसमें एक आरोपी का नाम नूर अख्तर बताया गया। तो अभी जिस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के हो रहा है और जिस तरीके का वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप बीजेपी टीएमसी एक दूसरे के ऊपर कर रही है, माहौल पूरी तरीके से बवाल बचाने वाला है। अब इसी मामले में एक बड़ी खबर सामने आती है। जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि अब टीएमसी विकास के नाम पे वोट तो नहीं ले पा रही है, तो अब वोटर्स को डरा करके, धमका करके वोट लेने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक किया गया टीएमसी के तरफ से, टीएमसी के गुंडे की तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारने की कोशिश करी गई। ये मामला तो आपने देखा, लेकिन अब इससे थक गए टीएमसी पार्टी, तो अब बीजेपी दफ्तर को तोड़ने फोड़ने की पूरी कोशिश में है। पिछले दिनों एक बड़ी खबर सामने आती है कि बीजेपी ऑफिस को पूरी तरीके से तोड़ दिया, पूरे परखच्चे उड़ा दिए। और इसमें एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि टीएमसी उम्मीदवार रत्ना चटर्जी की मौजूदगी में बीजेपी में तोड़फोड़ हुई। ऑफिस के अंदर दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है जहां पे टीएमसी उम्मीदवार रत्ना चटर्जी थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि आपकी मौजूदगी में बीजेपी के दफ्तर को तोड़ा जाता है आपके ही कार्यकर्ता के द्वारा, आपने क्यों कुछ नहीं कहा? क्या आपको पता नहीं है कि लोकतंत्र है? क्या आपको पता नहीं है कि आचार संहिता लागू है? क्या आपको पता नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र है, चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई कर रही है? अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गया है टीएमसी उम्मीदवार रत्ना चटर्जी के ऊपर कि आपकी मौजूदगी में बीजेपी दफ्तर को तोड़ा गया, फोड़ा गया और आपने कुछ नहीं कहा। अमित मालवीय जी ने टीएमसी के ऊपर निशाना साधा, एक्स के ऊपर पोस्ट करके पूरी जानकारी दी कि देखिए बीजेपी जो है वो पूरे लगन से, मेहनत से काम कर रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी दफ्तर को तोड़ने फोड़ने की कोशिश करी, कार्यकर्ताओं को मारने की कोशिश करी, धक्का मुक्की करी। मतलब कि अब टीएमसी गुंडागर्दी पे उतर चुकी है। यह आरोप बीजेपी ने हमेशा लगाया है। अभी
एक बड़ा आरोप यह भी लगाया गया शुवेंदु अधिकारी के तरफ से, और यह आरोप तो सच में सनसनीखेज खुलासा है। शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा कि पुलिस और कुछ कंपनियां गलत तरीके से वोटर्स पर नजर रख रही है, वोटर्स को डरा रही है। इसको लेकर के चुनाव आयोग से शुवेंदु अधिकारी ने शिकायत करी है। पिछले दिनों टीएमसी के नेताओं ने घर घर जाकर के वोटर्स को यह कहा कि हमारा स्पेशल कैमरा लगाया गया है, आप किसे वोट दे रहे हैं हमें पता चल जाएगा, इसलिए आप सोच समझ करके वोट दीजिएगा। तो इस पर बीजेपी ने यह कहा कि देखिए बीजेपी को किस तरीके से बदनाम भी किया जा रहा है और किस तरीके से डराया और बरगलाया जा रहा है वोटर्स को। यह लोकतंत्र की हत्या है। एक संभावना यह बताया जा रहा है कि पिछले बार बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी। एक रीजन था कि पिछले बार नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पुरजोर कोशिश करी, मेहनत करी थी, नो डाउट। पिछले बार अमित शाह जी ने भी बहुत मेहनत करी थी, लेकिन दावा यह किया गया राजनीति विशेषज्ञों के तरफ से कि कुछ तो लोग डिपेंड हो गए थे। नरेंद्र मोदी जी है ना, अमित शाह जी है ना, इसीलिए मात खा गए बंगाल के अंदर पिछले बार। लेकिन इस बार कार्यकर्ता जितनी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, नेता जितनी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भी कर रहे हैं। मतलब कि हर कोई बदलाव चाह रहा है। जिस तरीके का अभी विकास दिख रहा है पार्टी के अंदर और मेहनत जिस तरीके से दिख रही है, इससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि आने वाले समय में 4 मई के बाद कुछ बदलाव होने वाला है पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन टीएमसी के नेताओं की तरफ से ये बार बार कोशिश करी जा रही है, माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है कि देखिए सीआरपीएफ को तैनात कर दिए, 2.5 से 3 लाख सेंट्रल फोर्स तैनात कर दिए, ईवीएम हैक किया जा सकता है। ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। ये सारे आरोप आधारहीन हैं। जब स्टार प्रचारक के नाम सामने आते हैं तो पूरी टीएमसी बौखला जाती है, जिसमें योगी जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, कंगना रनावत है, हेमा मालिनी है, बड़े बड़े लीडर्स हैं जो स्टार प्रचारक हैं, जिन्होंने पूरे बंगाल के अंदर एक भगवामय वाली लहर जो है वो पैदा कर दी। अब इस मामले में एक और बड़ा आरोप लगाया जाता है शुवेंदु अधिकारी की तरफ से। ये कहा जाता है कि अब पहले वाली बात नहीं है, अब माइनॉरिटी ही नहीं देखना चाहती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को। अभी जिस तरीके से हुमायूं कबीर और जिस तरीके से ओवैसी ने गठबंधन करके सारे माइनॉरिटी को अपनी तरफ खींच लिया है, और भीड़ पिछले रैली में लाखों माइनॉरिटी इकट्ठा हो गए थे, देख करके दहल गई पूरी टीएमसी पार्टी कि ये लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और शुवेंदु अधिकारी ने तो ये भी बात कही कि अब ममता बनर्जी की हेलीकॉप्टर कहीं भी जा रही है, लोग देखने तक नहीं आ रहे हैं। माहौल ऐसा हो गया है कि रैली में कुर्सियां खाली हैं। तो अब अनुमान लगाया जा रहा है, रिजल्ट आप लोगों के सामने है, माहौल देख करके रिजल्ट का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।